जहां बनती है बस उस फैक्ट्री में क्यों जा घुसे राहुल गांधी? कैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सबसे पुराने और सबसे बड़े नारों की हवा निकालने के लिए रियलिटी चेक किया? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो बहुत नारे देते हैं, लेकिन 2-3 उनके नारे बहुत ज्यादा फेमस है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। जब भी अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता रहा या फिर जब भी व्यापारिक संबंधी कोई भी समस्या चीन से हमें आती रही, प्रधानमंत्री किसी भी जनसभा में ये बात बोलते रहे, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। मेरा तो सपना है कि भारत में बने और पूरी दुनिया में बिके। लेकिन जमीन पर प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का क्या हाल है, इसका रियलिटी चेक किया एलओपी ने। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जयपुर के उन फैक्ट्रीज में गए जहां बसेस बनती हैं। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि अभी पिछले दिनों संसद जब चल रही थी तो राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे कुछ बस बनाने वाली, मतलब बस जो फैक्ट्री है ना, जहां पर छोटे एमएसएमईज हैं जो बस बनाते हैं। तो जो लोकल बसेज हैं, नॉन एसी जो होती है, वो यहीं बनती है राजस्थान के जयपुर में। तो ये जो बस बनाने वाली फैक्ट्री चलाने वाले लोग थे, ये अभी रिसेंटली राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे और राहुल प्रियंका दोनों मिलकर इन बस बनाने वाले लोगों के साथ गए थे गडकरी से मिलने के लिए। तब गडकरी ने इनसे शिकायत की थी कि आप लोगों की बसों में आग लगती है, जिसकी वजह से आम यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और कुछ यहाँ पर मापदंड जो हैं सरकार ने कड़े कर दिए हैं। अब उन फैक्ट्री मालिकों से, उन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से और जो फैक्ट्री चलाते हैं उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी गए और उनसे पूछा कि क्या वाकई में ये जो बसेस बन रही हैं ये दोयम दर्जे की हैं। तब राहुल गांधी से उन लोगों ने बोला कि पूरी दुनिया में अगर कोई इस तरह की बसेस बना रहा है तो वो केवल भारत है और कहीं इस तरह की बसेस नहीं बन रही हैं। लेकिन राहुल गांधी का इस फैक्ट्री में पहुंचकर यह आरोप था कि दरअसल जहां पर एक्चुअली में एमएसएमई सेक्टर में काम हो रहा है, मतलब ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज है ना दोस्तों, ये एमएसएमई सेक्टर में आती है। एमएसएमई मतलब लघु उद्योग। लघु उद्योग जिस देश में है उस देश की इकोनॉमी कभी डाउन नहीं हो सकती, क्योंकि लघु उद्योग में क्या होता है ना, लोकल लेवल पर सारा एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर होता है टोटल। और अगर कहीं भी कोई छोटा सा फैक्ट्री है, बस बनाने की फैक्ट्री है समझ लीजिए, तो उसके आसपास ना छोटे छोटे व्यापारी पैदा हो जाएंगे। तो लघु उद्योग न केवल आसपास के लोगों को व्यापारिक संबंधी बहुत संभावनाएं देता है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर वो वेल्थ जनरेट करता है और इसके लिए आपको लोकल लोगों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। वहीं काम करने वाले जो वेल्डिंग का काम करने वाले लोग हैं या लोहे का काम करने वाले लोग हैं, स्टील का काम करने वाले, सब उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी से जब ये लोग मिलने के लिए गए तब राहुल गांधी ने कहा कि क्या मैं आपकी फैक्ट्री में आ सकता हूँ। अभी रिसेंटली राहुल गांधी राजस्थान गए थे, तब उन्होंने इन फैक्ट्रीज में जाकर दौरा किया और समझा। तो वहां जाकर राहुल गांधी ने क्या कुछ देखा है वही वीडियो उन्होंने शेयर की है, सुनिए। वो बस सालों से चल रही है और आज आप एकदम से बोल रहे हो कि इसको ऑल्टर करके लेके आओ, नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे। मैं जाके देख सकता हूँ एक आपका यूनिट? बिल्कुल सर। दिस इज द चेसिस। ये मिलता है आपको? ये नीचे का फ्रेम जिसके अंदर इंजन है, एक्सेल है, टायर्स हैं, ऑल दीज। ये जो वायरिंग है ये पहले बहुत स्ट्रॉन्ग आती थी, अब जो वायरिंग आ रही है जिनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है और आग लग रही है गाड़ियों के अंदर। The wiring is the problem? No. Wiring is the problem. This wiring is the problem, which is related to the chassis. It's pretty bad quality, huh? There is no action related to this. वैसे इंजन वायरिंग उधर है, मेन रीजन वो है, बट क्वालिटी आप इधर देख सकते हैं। Even switches are not high quality switches. एक ये है मेन रीजन। अभी सबसे ज्यादा जो लग रही है ना, यूरिया वाला, यूरिया से पोल्यूशन पूरा भाप बना के निकालती है गाड़ी। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये कभी कभी 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है, जिसकी वजह से ये फटता है और आग लग जाती है। अगेन पार्ट ऑफ चेसिस हम बना रहे हैं ये। अच्छा, तो ही इज सेइंग दैट आग लग गई थी तो उससे आपका कोई लेना देना? लोकल बस बॉडी बिल्डर ने गाड़ी बनाई, उससे आग लगी, उसके अंदर लोगों की जान गई और ब्लेम आपको मिल रही है? दैट्स द मेन। बट देन ही इज सेइंग फायर एग्जिट नहीं है, ये वो नहीं है। सर ये कंप्लीट बस खड़ी है। हम क्या बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी आपको देखने के लिए रखा है। आग तो बड़ी कंपनियों की बनी हुई बसों में भी लग रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस। ये सब आप बना रहे हो? ये क्वालिटी देखो ना सर। अभी आप बताओ। So you're doing welding and everything here? Yeah, welding, cutting, everything. So it's the small and medium guys who build the bus. Yeah, now they're killing them. ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर इस टाइप से मेटल की शीट्स लगेगी और वेल्डेड है ये पूरा? ये पूरा वेल्डेड है। Does anybody else in the world build buses like this? No. It's only India. No.
and India में भी we the local builders are the only one who has exported buses to Africa also. into the जो बाहर बनती है जैसे वोल्वो बनाती है, हाँ दैट्स ऑल इन द फैक्ट्री, फुली इन द फैक्ट्री. या फुली इन द फैक्ट्री और मैनुअल लेबर कम है, इट्स मोर ऑटोमाइज्ड. दिस इज द इमरजेंसी एग्जिट वी वर टॉकिंग अबाउट. इसकी गडकरी की बात कर रहे थे. हाँ इसकी अभी उन्होंने बोला कि एक पीछे नहीं देते तो हमने 3 दे दिए, एक इधर एक उधर, 2 इधर एक पीछे. बट व्हाई आर यू नॉट एबल टू स्केल अप द साइज? आपको क्या अपॉर्चुनिटी जो है, फाइनेंस, इज इट प्योरली फाइनेंस? इट्स अबाउट फाइनेंस ऑल्सो, प्लस सपोर्ट हमेशा बड़ी कंपनी को मिलता है. गवर्नमेंट टेंडर किसको देगी? बड़ी कंपनी को देगी. वॉल्वो को गडकरी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट अगर हम लोगों को किया होता तो शायद आप वोल्वो बन जाते. हमको वॉल्वो नहीं बनना सर, हमको इंडियन मेड बनना है. ये जैसे है ना, हाँ. ये एक हथौड़ा पड़ा, इट गॉट बैंड. इतने सारे हथौड़े बन के इसको ऐसे किया है. दिस इज कम्प्लीटली हैंडमेड. बड़ी कंपनियां फाइबर यूज करती है, टक्कर पड़ेगी, टूट जाएगा. इसको आप करके देखो, हैंड बेंड. दिस इज हैंड बेंड, दिस इज हैंड बेंड. वो थोड़ा अच्छा कर्व इधर है, ये रहा. मतलब इतने से पार्ट के लिए 100 से 200 बार हथौड़े छाप ने हथौड़ा मारा, तब जाके ये दैट्स द टैग वी गॉट, हथौड़ा छाप. सो वो But सर, you know, I've been to the Ferrari guys. या You know that they do it like this also. सर रोल्स रॉयस आल्सो इज All the fanciest cars are made like this. So Sir, this is the skill. हैंडमेड इज द साइन ऑफ लग्जरी, Yeah. नॉट चीप प्रोडक्ट. Yeah. नितिन सर ने बोला था कि फीस या तो 0 कर देंगे या फिर एकदम मिनिमम करेंगे. उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है. हम पर्सनली लाइसेंस देने वाली कंपनीज में गए, उन्होंने बोला ऐसा कुछ एक्शन नहीं है और होगा भी नहीं. थोड़ा Time- चिट्ठी लिखवा भैया मेरी. इमरजेंसी गेट कौन सा? ये वाला. वो लास्ट लास्ट में लास्ट ये सब इमरजेंसी सम्मत है हथौड़े से साथ. दूसरे देशों में हाँ ट्रक मैन्युफैक्चरर शैसी बनाता है, हाँ. यहाँ पे क्यों नहीं बनाता? या क्यों नहीं सर, बनाता था? ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. मतलब आज आप वॉल्वो देखो तो ये इंटरनेशनल कंपनी है, इट्स फ्रॉम स्वीडन, इट्स नॉट इंडियन कंपनी. या उनके पास इन्वेस्टमेंट है. आज हमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, हम भी करते. अच्छा. अगर लोकल बस बॉडी बिल्डर खत्म हुए, एवरीवन इज गोइंग टू फेस इट.